कालीन सभ्यता जो था मानव इतिहास के युग में किस युग से संबंधित था? ठीक है, ताम्रयुगीन या फिर जो है ताम्रकाल युग से जाना जाता है इसे। ठीक है, अलावा पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली जो है ये किस शैली से निर्मित था? ये पल्लव का जो पल्लवों के द्वारा जो चोल, ठीक है, द्रविड़ शैली होगा। दक्षिण भारत में कौन सा शैली होता है? द्रविड़ शैली होता है। ठीक है, उत्तर भारत में क्या? ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली होगा और उत्तर भारत में नागर, और बीच में बोले तो मध्य में बेसर हो जाएगा, बेसर शैली। मध्य भारत में जो है बेसर शैली। याद रखने का भी आसान लॉजिक है, ऊपर नागर हो जाएगा, द से दक्षिण, द से द्रविड़ होगा, अब ब से बीच रखिएगा, मतलब बीच में तो बेसर आ जाएगा अपने, यानी मध्य। एक अपने आप का छांट लीजिएगा। अगला बताइएगा, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है राष्ट्रीय सम्राट के रूप में। बताइएगा, अकबर के जो है साहित्य, अकबर के काल में जो है साहित्य का किस भाषा का जो है काल कहा गया है? हिंदी का स्वर्ण काल, यानी हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल कहा गया है, अकबर के काल को कहा गया है। बताइए, अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा कब किया गया था? सॉरी, अनुवाद विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कब नहीं दिया है, अकबर के द्वारा ही अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया था। इसके साथ साथ बताइएगा, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और जन्म की बात करें 1542 में हो जाएगा, अकबर का जन्म हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, अकबर के शासनकाल में जो है अकबर का संरक्षक के रूप में बैरम खां कब से कब तक रहे थे? 1556 से लेकर 60 तक रहे थे। पर्दा का शासन कब से कब का काल कहा गया? तो 60 से 62 के काल पीरियड को जो है पर्दा का शासन कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई संरक्षक नहीं था। और 62 में जो है 1562 में ही अकबर को किस दल से मुक्ति मिलती? तो हरम दल से मुक्ति मिलती है। हरम दल से मुक्ति 62 में ही मिला है। ठीक है, इसके बाद जो है तीर्थ यात्रा कर की 63 में हो जाएगा तीर्थ यात्रा कर समाप्ति। जजिया कर जो है 1564 में 1564 हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक औरंगजेब कब लागू किया था? 1679 में जो है 1679 में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को लागू किया गया था पुनः। और बताए, औरंगजेब के द्वारा जो है वो अपने वाइफ के यादगार में जो बनवाया था उस महल का नाम बताना है। बीबी का मकबरा के नाम से ही जाना जाता है। इसमें नाम में ही स्पष्ट था, बीबी का मकबरा के नाम से। और उनकी बीबी का नाम रबिया दुर्रानी था। रबिया दुर्रानी कब बनवाया था बीबी का मकबरा? बीबी का मकबरा का निर्माण जो है कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जैसे अभी जजिया कर की बात की औरंगजेब के द्वारा 1679 में किया गया था ना पुनः शुरू, तो समझ जाइएगा 1678 में ही जो है बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया है। तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत किया होगा, पैसा घट गया, इसलिए कुछ ना कुछ टैक्स आना था, पैसा आएगा तब ना बनवाएगा। इससे दोनों रिलेट करके याद सकते हैं। 78 में जो है बीबी का मकबरा का निर्माण, 79 में जजिया कर को लागू किया था। ठीक है, इधर जो है और अकबर के द्वारा जजिया कर कब बंद किया गया था? 64 में किया गया था। इबादत खाना का स्थापना जो है कहाँ में? 1575 में कहाँ में किया था? फतेहपुर सीकरी में किया था। फतेहपुर सीकरी में किया था। और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश जो है 1578 में किया था, सभी धर्मों का प्रवेश। के साथ साथ मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में जो है मजहर की घोषणा किया था। और जो है दहसाला पद्धति को कब लागू किया था? तो 1580 में जो दहसाला पद्धति, और दहसाला पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो कि टोडरमल के द्वारा ही, ठीक है, बनाया गया था, इसलिए टोडरमल व्यवस्था दहसाला व्यवस्था को कहा जाता है। 1582 में जो दीन इलाही धर्म की स्थापना, ठीक है, 1582 में। और इलाही संबत का स्थापना कब किया गया था? 1583, एक साल बाद इलाही धर्म 82, और उसके आगे 1583 में जो है इलाही संबत। मतलब इलाही संबत के जगह पे फिर से जो है अगला कौन सा शासक था जो हिजरी संबत को शुरू कर दिया था? तो शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा जो है इलाही संबत के जगह पे फिर से जो है हिजरी संबत को शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, अकबर के जीवन काल का अंतिम अभियान कौन था? असीरगढ़ का अभियान, जो 1601 में था। असीरगढ़ का अभियान 1601 में। और अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में हो जाती है। इस बीच में अकबर के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1588 में मिलाया गया था। 1588 में कश्मीर को मिलाया गया है। ठीक है,
अगला बताइएगा नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था, सही है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा सैयद खिज्र खां जो था ये किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। और तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। किसके काल में? नासरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, इसके काल में जो है इसका आक्रमण हुआ था, ठीक है। अगला बताइए बाबा फरीद कौन थे? ये प्रसिद्ध सूफी संत थे, ठीक है। बाबा फरीद सूफी संत थे। और जो है इनका शिष्य जो था यानी निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया जो था दिल्ली के कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का काल देखा था, ठीक है। अगला बताइएगा किस ग्रंथ का अनुवाद जो है रजमनवा के नाम से किया जाता है? महाभारत। और महाभारत का जो है मतलब किस नाम से फेमस है? जय संहिता के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? थोड़ा सोच के बोलिएगा, ठीक है। आसान। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे अंतिम यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही सही आंसर होगा। ऐसे देखिए अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बनने वाले व्यक्ति ही लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसके बाद आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी तो वही था ना, तो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए किसके नेतृत्व में जो है 1937 में जो है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? किनके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का जो है नेतृत्व किया गया था, यानी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब? 1937 में किया गया था। अगला है मित्र मेला यानी अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। ऐसे पहले ही बताए ही थे 1899 में जो है मित्र मेला का गठन हुआ था और बाद में आगे चल के 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है किस उपन्यास में नील विद्रोह का वर्णन किया था? तो आनंद मठ में नील विद्रोह का वर्णन किया था, ठीक है। अगला बताइएगा 1888 में जो है इलाहाबाद में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1248 सदस्य हो जाएगा, यानी चौथे अधिवेशन में 1248 होगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। और तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथा थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ठीक है। और दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, जो कब किए थे? 1886 में दूसरा हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या 72 हो जाएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह में गए थे उसमें 78+1 हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी कितने अनुयायियों के साथ गए थे? तो 78 अनुयायियों के साथ गए थे। और टोटल यदि पूछा जाए उस मार्च में, दांडी मार्च में कितना लोग थे? 79। बताइए दांडी मार्च जो है किस तिथि से प्रारंभ किया गया था? क्या? 1 मिनट, क्या कुछ बोल रहे थे? अब देखिए हम क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पकड़िएगा। अगर पूछा जाए कि महात्मा ये जो है दांडी मार्च में या फिर नमक सत्याग्रह में कुल कितने व्यक्ति थे, तो आप 79 आंसर करेंगे। अगर ये पूछा जाए महात्मा गांधी अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च यानी पैदल मार्च किए थे, तो 78 हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी उसमें एक इंक्लूड है। उसमें पूछा जाता है कि दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह में एक अमेरिकी पत्रकार भी थे, उनका नाम क्या था? वेब मिलर था। और 1700, ठीक है, वेब मिलर ही था। 1756 में ब्लैक होल का जो घटना हुआ था उसमें भी एक पत्रकार थे, उस पत्रकार का नाम क्या था? हॉलवेल था, ठीक है, वही बताया था, आंखों देखा हाल, ठीक है। और उसके अगले साल जो है यानी 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई हुआ था। और ये ब्लैक होल का घटना किस तिथि को हुआ था? तो 20 जून 1756, 18 नहीं 1756 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी बोल रहे थे। और इसके साथ संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। उसमें कुल कितने लोग भाग लिए थे? उसमें 211 लोग भाग लिए थे। प्रथम बैठक में भी 211 लोग भाग लिए थे, जिसमें प्रथम बैठक में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? गलत हो गया, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी जो निर्वाचित हुई थी। बट आपसे पूछा गया जो संविधान सभा के प्रथम बैठक के दिन महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो मात्र 9 थी। टोटल 211 जिसमें मात्र 9 महिला थी, ठीक है।
और पहले बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और इनके द्वारा जो है अस्थाई उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें मनोनीत किया गया था? गलत हो जाएगा ना, संविधान सभा के फ्रैंको एंथोनी हो जाएगा, फ्रैंको एंथोनी को जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अस्थाई उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। ठीक है, और आगे चल के जो है दूसरे बैठक में ही देखते हैं, दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को ही है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। और इसी के साथ साथ संविधान सभा के अस्थाई उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। इसलिए प्रश्न जो दिखता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी देखने को मिलता है। अगला बताइएगा, प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन जो है 1918 में मद्रास में टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो गलत हो जाएगा, बीपी बाड़िया होगा ना। ठीक है, सुन लीजिएगा पहले, 1918 में जो मद्रास में टेक्सटाइल्स लेबर यूनियन का जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? बीपी बाड़िया के द्वारा हुआ था। ठीक है, और ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1920 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, और लाला लाजपत राय के द्वारा जो 1920 का विशेष अधिवेशन था जो कहाँ में आयोजित हुआ था? नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। 1920 में विशेष अधिवेशन नागपुर में, और वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। 1920 का वार्षिक अधिवेशन जो था कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन, बी राघवाचारी नागपुर में हो जाएंगे। ये क्या लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन होगा ना। और इसी में जो है सी.आर. दास के द्वारा जो है असहयोग के प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था उन्हीं के द्वारा। अगला बताइएगा, शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड बताइए कब से कब तक रहा? 1848 से लेकर 1856 तक रहे हैं। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प्पा नीति के तहत जो है किसको सर्वप्रथम मिलाया गया था? सतारा को मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि कब मिलाया गया था? 1848 में मिलाया गया था। ठीक है, एक सहायक संधि था। सहायक संधि के तहत जो है सबसे पहला राज्य कौन सा शामिल हुआ था? हैदराबाद हो जाएगा। कब? तो 1798 में। 1798 में हैदराबाद को सर्वप्रथम मिलाया गया था। ठीक है, और जो है सर्वप्रथम किस राज्य का जो है अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था? अंग्रेजी राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन था? गलत हो जाएगा, सिंध को सबसे पहले मिलाया था, जो कि कब मिलाया था? 1843 में मिलाया गया था। किसके द्वारा? तो एलन बरो के द्वारा मिलाया गया था सिंध को। अंग्रेजी राज्य में मिलने वाला पहला राज्य यानी मिलाने वाला पहला राज्य लॉर्ड एलन बरो के द्वारा सिंध को मिलाया गया था। और अवध को कब मिलाया गया था? ये हड़प्पा नीति के तहत पूछ रहे हैं। अवध को डलहौजी के द्वारा कब मिलाया गया था? 1856 में। और अवध को किस रूप में मिलाया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को मिलाया गया था। और इसके साथ साथ झांसी को कब मिलाया था? झांसी को हड़प्पा नीति के तहत कब मिलाया गया था? 1853 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, झांसी को 1853 में मिलाया गया था। यानी इसमें 3 को याद ही रखना है हड़प्पा नीति के तहत। पहला तो सतारा 1848, दूसरा जो है झांसी, ध्यान रखना है, यानी पॉपुलर जो है एग्जाम के ओरिएंटेड, बाकी बहुत सारा है। तो 1853 में झांसी हो जाएगा। 3 साल बाद फिर 56 में अवध हो जाएगा कुशासन का आरोप लगाकर। नागपुर से बी राघवाचारी। तो विशेष अधिवेशन देखिए तो कलकत्ता में हुआ। विशेष कलकत्ता अधिवेशन जिसका लाला लाजपत राय, और नागपुर अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन होगा। सही है, बी राघवाचारी हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइए, किस एकमात्र गवर्नर जनरल या वाइसराय की हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो का कब? 1872 में। और लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है इन्हीं के काल में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। और अंडमान में इनकी जो है हत्या कर दिया, चाकू मार के कर दिया गया था। ठीक है, अली अफरीदी के द्वारा। अगला बताइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1875 में किया था। 1875 बम्बई में स्थापना किए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किए थे? तो लाहौर में। ठीक है, अगला बताइएगा,
किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं? ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत है और एसआई मेंस में यही प्रश्न पूछा गया था जो लगभग सब लोग 42वां मार के आए थे। ठीक है, जो 42वां के तहत क्या हुआ, राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था कि यदि संसद के सदस्यों के द्वारा यदि कोई भी प्रस्ताव या कोई विधेयक आता है तो उस पर उनको साइन करना ही पड़ेगा, यानी मना नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल के द्वारा वही मंत्रिमंडल के द्वारा ही बोल रहे हैं। वहां से पारित होकर यदि कोई आता है तो उसको वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये था कि वापस नहीं करने वाला बात यदि है तो ये किसके द्वारा था? हाँ, ये 24वां जो राष्ट्रपति के सम्मुख यदि प्रेषित किया जाता है कोई विधेयक को, यानी संविधान संशोधन विधेयक को यदि प्रेषित किया जाता है तो वो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो है उसे वापस नहीं कर सकते, यानी मना नहीं कर सकते। अगला बताइए, उच्चतम न्यायालय ने जो है सर्वप्रथम कौन से मामले में यह निर्णय दिया था कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये केशवानंद, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 हो जाएगा। संशोधन किया जा सकता है। क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव ने, हाँ, मतलब क्या जो है मूल ढांचे में जो संशोधन, यानी मूल ढांचा जो है उसमें संशोधन नहीं होगा, बाकी संशोधन हो सकता है। ठीक है, अगला बताइएगा, दादर और नागर हवेली जो है भारत में शामिल होने से पूर्व किसके जो है उपनिवेश था? ये पुर्तगाल का ही उपनिवेश था। ठीक है, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ था। और 4 अप्रैल 1957 तक वो दूसरा है, वो इसका जो है प्रथम, हाँ, इसका पीरियड बताया गया है। हाँ, ठीक है, वो लोकसभा का है। अगला, दादर और ये जो है कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत ही, और अनुच्छेद 85 के तहत ही जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किनके, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष होता है। ठीक है, अगला बताइए, यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात को जो है कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि किस राज्य से कितना वेतन लेना है, यानी ऐसा नहीं कि दोनों से 50-50 नहीं ले सकते हैं, वो है दोनों से अनुपात में, या तो 60-40 या जो भी हो वो राज्य से वेतन उनको मिलेगा। अगला है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो 213 के हम राज्यपाल बोले हैं। राज्यपाल अध्यादेश यदि जारी करेगा तो वो राष्ट्रपति से परामर्श लेके ही करेगा, जो अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के तहत है। अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। अगला बताइएगा, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका उच्च और उच्चतम दोनों में हो किया जाएगा, यानी उच्च या उच्चतम दोनों में होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों होगा। अगला बताइएगा, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसीराम किस राज्य में पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। ठीक बताइए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना है? दुर्गापुर ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा, गलती से भी जर्मनी नहीं बोलना है। ठीक है, राउरकेला की बात करें तो राउरकेला जर्मनी होगा। और नहीं याद जिनको होता है, याद रखिएगा, दुर्गा जी का 10 हाथ होता है, ब्रिटेन, 10 मतलब 10 होता है, दुर्गापुर ब्रिटेन हो जाएगा। अगला बताइए, बैकाल झील किस देश में? बैकाल झील रूस में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो पारसनाथ हो जाएगा। ठीक है, और बताएगा, अनायमुदी जो है किसकी सर्वोच्च चोटी है? अन्नामलाई की पहाड़ी की ही सर्वोच्च चोटी अनायमुदी देता है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है क्या क्या, कहाँ से क्या क्या ला रहे हैं आप? पश्चिमी घाट का ही अनायमुदी देता है, और साथ साथ में कहीं कहीं पे अनायमुदी जो है ये अन्नामलाई की पहाड़ी का भी देता है अनायमुदी। ठीक है, और ये जो है क्या इसी में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनायमुदी ही हो जाएगी सर्वोच्च चोटी। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी वो दोद्दा बेटा हो जाएगा, जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी होगी दोद्दा बेटा। अगला है, छोटा नागपुर का पठार हो ही गया पारसनाथ। मयूराक्षी नहर जो है किस राज्य में है? तो मयूराक्षी नहर जो है ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में है? अंकलेश्वर गुजरात में हो जाएगा। ठीक है,
अंकलेश्वर बांध कॉन्फर्म कोटेश्वर बांध कोटेश्वर बांध है एमपी में, ठीक है। अंकलेश्वर अभी तेल क्षेत्र पूछे, ये गुजरात में है, ठीक है। बताइए कोयना परियोजना किस राज्य में है? कोयना महाराष्ट्र में है। और कोयना किस नदी की सहायक नदी है? सॉरी ये कोयना नदी बना हुआ है, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। अलग सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? केरल में निकाला जाता है। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है? गुजरात में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए न्यूमीर द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। न्यूमीर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में? पेरू का है। एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी जो है पेरू में है। अगला बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। बताइएगा एपिलेप्सी रोग का संबंध जो है किस स्थान से है? नाड़ी संस्थान। एपिलेप्सी रोग का जो है संबंध जो है नाड़ी संस्थान से हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए हड्डी, हाँ मिर्गी, ठीक है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो फास्फेट के कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइए किस उपकरण द्वारा जो है ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके, ठीक है। अगला बताइएगा मूत्र में एल्यूमिन जो है आने से किस अंग में गड़बड़ी होने की संभावना होती है? तो किडनी यानी ब्रिक हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताइएगा? नियासिन। और B5 पैंटोथोनिक एसिड हो जाएगा। B1 थायमिन हो जाएगा। B2 राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन A रेटिनॉल। और विटामिन H बायोटिन हो जाएगा, यानी विटामिन B7 का रासायनिक नाम, उसी को BH भी बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम बायोटिन हो जाएगा। क्या B11 की बात फॉलिक अम्ल। अगला बताएगा क्या 12 का साइनोकोबालामिन हो जाएगा, एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 हो जाएगा। अगला होता है शुष्क छिपाक का कारण क्या होता है? यानी जीरोफ्थैल्मिया रोग, तो विटामिन A, ठीक है। और इससे प्रभावित अंग जो है आँख हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ है, तो हथकरघा हो जाता है। और हथकरघा के विकास से संबंधित समिति का नाम बताना है। मीरा सेठ समिति का संबंध जो हथकरघे के विकास से। और आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से ही संबंधित होगा, आबिद हुसैन समिति। क्या 7 अगस्त मनाया जाता है? हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। हथकरघा बोर्ड कॉन्फर्म होइएगा तभी बोलिएगा, ठीक है, नहीं है छोड़ दीजिए। बताइए सीडबी का संबंध किससे है? ठीक है, लघु उद्योग से ही है। अगला तो मेरिनो ऊन जो है उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, किसकी नस्ल है? मेरिनो भेड़ का नस्ल है, सही है। अगला बताइएगा स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बुल्स एंड बियर समझते हैं? बुल्स एंड बियर तो तेजरिया एवं मंदरिया होता है, तो बुल्स होता है वो तेजरिया हो जाएगा, जो तेज करने वाला यानी मूल्य बढ़ाना चाहता है शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो बुल्स एंड बियर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज से होता है, ठीक है। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड कहलाता है, यानी जितना मांग है उसकी अपेक्षा कम आपूर्ति होता है तो वो हार्ड है। यानी अगर सॉफ्ट रहता तो क्या मांग से ज्यादा जो है पूर्ति होता तो वो सॉफ्ट होता है, यानी आसानी से मिल जाता, ठीक है। दुर्लभ मुद्रा इसी को कहते हैं? हॉट मनी, वो हॉट मनी होता है, ये हार्ड करेंसी है, ठीक है। हार्ड हॉट दोनों अलग अलग होता है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग है। अगला बताइएगा चीर, फर, स्प्रूस एवं जो है ये इस सब के पेड़ जो है किस वनों में पाया जाता है? ये टैगा वनों में, टैगा वनों में हो जाएगा, ठीक है। लगता है CRT का फुल फॉर्म कंप्यूटर में क्या होता है? CRT कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है, सही है, प्रोसेस कहलाता है। और कंप्यूटर ये जो है प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा CDS का आकार कैसा होता है? तो गोल होता है। तो
अगला बताइएगा चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से? चाइना मैन क्रिकेट से हो जाएगा, चाइना कप हो जाएगा, जिम्नास्टिक से चाइना मैन क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर स्थित है। ठीक है, बताइए रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत के किस राज्य में नाव दौड़ यानी नौका दौड़ केरल का हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा, सही है। अगला बताइएगा गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में जो है एक लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने की कोशिश की जा रही है, कौन सा प्रजाति है? तो जंगली गधा है, जंगली गधा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा मोड वेट तथा सेन वेट किस प्रकार के कर है? तो उत्पाद शुल्क हो जाएंगे मोड वेट तथा सेन वेट। ठीक है, अगला बताइएगा अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित परिसा शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, तो जैसे आप देखिए अपने आप आ जाएगा, मंत्री परिषद बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसी तरह से सीधा परिसा शब्द का जो है अर्थ होता है मंत्री परिषद ही। ठीक है, हाँ, अशोक के शिलालेख में उल्लेखित परिसा शब्द का जो है उल्लेख है, ये मंत्री परिषद के लिए किया गया है। अगला बताइएगा संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ कहाँ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था, पुस्तकालय में हुआ था, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर मेंबर हॉल में हुआ था। ठीक है, ठीक। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, और उसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगला बताएगा नॉलेज इज वर्चू, ये किनका उक्ति है यानी कथन है? स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही होगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, नॉलेज इज वर्चू। अगला बताएगा आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला के आयोजक कौन थे? हाँ, राज नारायण बोस हो जाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में जो है हिंदू मेला के आयोजक होंगे राज नारायण बोस। अगला बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, भरतनाट्यम हो जाएगा। अगला बताएगा लाल त्रिकोण का जो है प्रतीक चिन्ह किसके लिए है? तो परिवार नियोजन के लिए है। ठीक है, बताइए किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला है पाप से डरो पापी से नहीं, ये कथन महात्मा गांधी का ही है। ठीक है, अगला है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन ही थे। ठीक है, अगला स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताएगा अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, इसमें महानदी दिया गया, गलत है। ठीक है, अगला भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में ही हुआ था। ठीक है, अगला गोल्डन गर्ल किस महिला का? ठीक है, पीटी उषा हो जाएगा। किस देश के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा होता है? तो स्विट्जरलैंड के डाक टिकट पर जो है हेलवेसिया लिखा होता है। अगला है हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन थे? हाँ ठीक है, निष्कामेश्वर मिश्र हो जाएंगे, निष्कामेश्वर मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला होता है कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का जो है अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, विल्किंस के नहीं, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। अगला होता है मिस्र के शासक जो है टॉलमी ने जो है डायनोसियस को किसके दरबार में भेजा था? तो डायनोसियस बिंदुसार और डायमेकस उल्टा है, डायनोसियस अशोक होगा, उल्टा है ये। ठीक है, डायनोसियस अशोक हो जाएगा, डायमेकस बिंदुसार होगा। ठीक है, ये देखिए ये बार बार कन्फ्यूजन होता ही है, और लुसेंट में भी उल्टा दो जगह दोनों बात दिया है। हाँ, दोनों दिया हुआ है ऐसे, लेकिन ये क्लियर कर लीजिए डायनोसियस अशोक होगा, डायनोसियस 100 आ रहा है, 100 अशोक बीच वाला ले लीजिएगा। ठीक है, और डायमेकस है, डायमेकस बिंदुसार, यानी डायनोसियस अशोक देखिए बोल दिएगा 2-4 बार अपने आप आ जाएगा। जैसे अभी बोल रहे थे अपने लग गया कि बिंदुसार गड़बड़ है। ठीक है, यानी बिंदुसार के दरबार में आया था वो डायमेकस आया था। अगला है अभिलेखों में देव नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक का? तो अशोक का ही है। ठीक है, अगला बताएगा किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक का जो है धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त। ठीक है, और ये किससे प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन? निर्ग्रोथ से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म में आया था। अगला है किस ये इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, यानी कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो है अलाई दरवाजा। अगला है बंगाल के किस नवाब ने जो है अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था।
बंगाल की राजधानी का क्रम बताना है। ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, ये ध्यान रखिएगा, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। और ढाका से जो है मुर्शिदाबाद करने का काम मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। और फिर जो है आगे जो है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर करने का काम कौन किया? तो मीर कासिम के द्वारा किया गया था, इसीलिए मीर कासिम को हटा भी दिया था, ठीक, हटा दिया था और फिर से बैठा दिया था मीर जाफर को। अगला ये क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, ठीक है। अगला प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य के लिए है, कहाँ है? उड़ीसा में है और ब्लैक पैगोडा के नाम से इसी मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। और इसके जो है किसके समय में, किसके शासन काल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासन काल में था। दूसरा बौद्ध संगीति बताया किसके अध्यक्षता में? दूसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्षता सवाकामी के द्वारा किया गया था। और किसके काल में हुआ था? कालाशोक के काल में हुआ था। और तीसरा किसके अध्यक्षता में? तीसरा मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। और किसके काल में? तो अशोक के काल में। और चौथा किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और कनिष्क के काल में। और चौथा एकमात्र बौद्ध संगीति जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे, वो अशुघोष उपाध्यक्ष थे, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति। पहला बताइए कहाँ हुआ था? पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कब कब हुआ था? 483, ठीक है, 483, 383, 255 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी, ठीक है। 483, अब 98 दे रहा है तो प्रथम शताब्दी में तो आ ही जाते हैं ना, ठीक है। शताब्दी 100 साल लेके चल रहे हैं। हम शताब्दी की ही बात करते हैं। बताएगा मिलिंद पन्हो के पात्र हैं। मिलिंद पन्हो जो पुस्तक कौन कौन है? मीनांडर और नागसेन का जो है वर्णन मिलता है इसमें मिलिंद पन्हो में। अगला बताएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। कब किया गया था? 1873 न होगा, 73 सही होगा, 1873 होगा, ज्योतिबा फुले। अगला बताएगा गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? बेलगांव अधिवेशन 1924, ठीक है। अगला 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके, ठीक है। अगला बताइएगा मदन लाल धिंगरा को जो है 1909 में किस मामले में जो फांसी दिया गया था? तो करजन वाली की हत्या में, ठीक है। बताइएगा प्रसिद्ध पर्वत शिखर लहोसे जो है किस देश में है? नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा तापीय संकुचन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो तापीय संकुचन का सिद्धांत जो है जेफरीज के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला बताइए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और 21 पर्वतमाला में है, तो एंडीज पर्वतमाला में है, ठीक है। अगला बताइएगा पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट हो जाएगा। और केरल के तट को मालाबार तट ही कहा जाता है। उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी पर हो जाएगा, ठीक है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में ही है और इसका स्थापना 1964 में। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच का जो है सीमा रेखा 49वीं, ठीक है, यूएसए कनाडा हो जाएगा। अगला है कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी, कम्युनल ट्रायंगल पुस्तक के लेखक दो व्यक्ति थे, एक अच्युत पटवर्धन थे और इनके साथ साथ डॉक्टर अशोक मेहता थे। अच्युत पटवर्धन के साथ साथ डॉक्टर अशोक मेहता। अगला बताइए आपातकाल के दौरान जो है संसद जो है लोकसभा की अवधि कितना बढ़ा सकता है? एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। अगला बताइएगा 71वें संविधान संशोधन के बाद जो है किन किन संघ राज्य क्षेत्रों को विधानसभाओं में सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था? दिल्ली पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी को जो है विधानसभा के चुनाव में जो है शामिल। अगला कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर में नहीं था? 370 के तहत नहीं था, अब हो गया है, ठीक है। अगला भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है?
राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला बताइए किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग विस्तार हो जाएगा। राज्य सीमाओं में परिवर्तन 3 होगा ना, और 1, 2, 3 को लागू करवाने का काम वो 4 में होता है, और नए राज्यों का गठन यदि संसद करेगा तो 2 में हो जाएगा, अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अगला बताएगा जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन होता है व्यक्ति का, तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? वो परमादेश जारी किया जाता है, ठीक है। अगला बताएगा 26 जनवरी 1950 से जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत के अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विपक्षी दल के नेता कौन थे, यानी विरोधी, सेकंड स्थान पे? बताते हैं, देखिए थे नहीं, कैसे थे सेकंड स्थान पे, कुछ बोर्ड से बता रहे हैं ना। कोई एक समझिए सीनियर सिटीजन ही है, जैसे मेहता करके, फिरोज शाह मेहता या इसी तरह से नाम है। एक बार देखिए तो रुपेश जी, फिरोज शाह मेहता ही है? नहीं, फिरोज शाह मेहता भी नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, बार बार ये ध्यान से जो है ना पूछने से पहले माइंड में रहता है, फिर घसक जाता है, ठीक। एक मिनट देख लें। मिला? बहुत अंदर। नंबर का सवाल है सर जी। क्या हुआ? 2 नंबर का सवाल है ना। अच्छा बता देते हैं, बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे वो, ठीक है। हाँ, केटी शाह, ठीक है। आ रहा था फिरोज शाह आ रहा था, ठीक है, फिरोज शाह मेहता बुला रहा था। केटी शाह हो जाएंगे जो सेकंड स्थान पे थे, ठीक है। क्या हो? ठीक है, केटी शाह हो जाएंगे जो प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, जो है दूसरे स्थान पे केटी शाह थे, ठीक है, जो कि जो है 92,827 वोट इनको मिला था, ठीक है, जो कि वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा था, 4,14,573 वोटों का अंतर था, ठीक है। तो सेकेंड स्थान पे यही आए थे 92,000 वोट लेके। समय में सर जनता और वोट करता राष्ट्रपति का चुनाव तो हुआ ही था, जैसे अभी हो रहा है वैसे ही हुआ था, वो वोटिंग के तहत। बाद में जो है उससे पहले जो जब तक नहीं चुनाव हुआ था ना, तब तक के लिए भी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिया गया था। लेकिन बाद में जाके जो है ये अच्छा वैसे भी कर ही रहे थे, और अपने बिहार का थे, समझ ही रहे, क्रांतिकारी के लिए बिहार उत्तर प्रदेश बढ़िया से जाना जाता है। अब नॉर्मल हो गया है, ठीक है, अभी वो आगे है, वैसे उग्र प्रदर्शन में आगे है, ठीक है। चलिए आगे देखिए ना, हाल ही में जो हुआ था, कौन सा मामला आया था? ये सेना वाला, अग्निवीर वाला में देखे ना, पूरा भारत में सबसे ज्यादा यदि प्रकोप तो बिहार में नहीं, समस्तीपुर को बदनाम नहीं करिए, ठीक है। ऐसे तो चलिए कोई बात नहीं। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों पर होता है? 3 स्तर पे होता है। 3 स्तर पर होता है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पे होता है। अगला बताए तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन ही है, ठीक है। अगला बताएगा शून्य आधारित बजट जो है ये किस देश का देन है? भारत का ही देन है। शून्य आधारित बजट जो है जी, यूएसए। एक मिनट रुकिए, यहाँ सेट में भारत लगा है। शून्यकाल भारत, ठीक है, शून्यकाल भारत है और शून्य बजट अमेरिका। एक मिनट रुकिए, शून्य आधारित बजट अमेरिका का देन, ठीक है, ठीक है। शून्य आधारित बजट अमेरिका कर लीजिएगा, उसे देख लेंगे हम एक बार फिर से, ठीक है। और शून्य आधारित बजट का तात्पर्य क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है तो नए सिरे से जो है बजट को तैयार करना होता है, ठीक, तैयार करना होता है। अगला बताइएगा भारतीय स्टेट बैंक ने जो है किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? ये जो SBI के द्वारा विदेशी मुद्रा को जो प्राप्त करेगा ये किस नाम से करेगा ये बताना है।
तो इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना है, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना के तहत जो है विदेश से मुद्रा प्राप्त करेगा। अगला है भारतीय रिजर्व, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक है? बदल गया है, सही तो है, जुलाई से जून है, आरबीआई का जुलाई से जून तो ही है, ठीक है, जुलाई से जून हो जाएगा, ठीक है। और ये सब यही सब क्वेश्चन गलत भी होता है, ठीक है, भले ही है हल्का, जुलाई से जून। अगला बताएगा भारतीय पक्षियों में कौन सी अत्यधिक संकटापन्न किस्म जो है पक्षी में? हाँ, रेड इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला बताएगा किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष तक नहीं देखा? तो 50 वर्ष तक यदि नहीं देखा गया है तो फिर विलुप्त माना जाएगा। अगला बताएगा नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो कारोथर्स थे, जो कि 1937 में, कारोथर्स के द्वारा 1937 में। अगला बताएगा घाना पक्षी उद्यान किस राजस्थान में, इसका अन्य नाम बताना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच है। और रामेश्वरम द्वीप जो है वो भी भारत श्रीलंका के मध्य को ही अलग करता है। अगला बताएगा भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित है? तो गंगानगर में हो जाएगा, राजस्थान के गंगानगर में। अगला बताएगा किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 और से महासागर से घिरे हैं? यूरोप का, यूरोप, और इसीलिए जो है इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को, और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो कहा जाता है वो अरब प्रायद्वीप को कहा जाता है। अगला देखिए कौन सा देश है जो एशियाई देश में जो है विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान पे है? जापान हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा भारत में कर्णप्रयाग किन दो नदियों के मिलन स्थल? कर्णप्रयाग, तो अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार में कर्णप्रयाग होगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा देवप्रयाग में। और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा हो जाएगा विष्णुप्रयाग में। रुद्रप्रयाग बच गया। इसको याद रखिएगा, भाग ऐलन देव से याद रहेगा भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, वैसे याद जिनको बहुत सारे लोग को याद भी होगा, नहीं होगा तो याद रखिएगा। भाग ऐलन देव, तो भाग से भागीरथी हो जाएगा, ऐलन से अलकनंदा हो जाएगा, देव से देवप्रयाग, तो भागीरथी अलकनंदा जो मिलेगा तो देवप्रयाग। रुद्रम याद रखिएगा, रुद्रम से रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा मंदाकिनी। रुद्रम रुद्र में आ जाएगा, आपको रुद्रम बोले ना तो रुद्र में आ जाएगा रुद्रप्रयाग, और से अलकनंदा, मौ से मंदाकिनी, ठीक। अमरुद एक बहुत सारा तरीका है जैसे आप याद कर सकते हैं, अपना बना हुआ रहेगा। ये सब ऐसा है जो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए तो अपने द्वारा जो बनाइएगा वो परमानेंट याद रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे कि धौली, ये विष्णुप्रयाग बोलते हैं, तो विष्णुप्रयाग में हो जाता है धौली गंगा और अलकनंदा। तो विष्णुप्रयाग धौली गंगा समझिए, गंगा गंगा ही दोनों होगा तो धौली, ये विष्णुप्रयाग हो जाएगा, यानी विष्णु जी, ठीक है। और एक छूट गया, और कौन सा? कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग जो अलकनंदा पिंडाकिनी। 2-3 याद रहेगा तो 1-2 ऑप्शन से भी छांट लीजिएगा, ठीक। क्या हुआ? कुछ बोल रहे? ये सब पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी होता है ये सब में। स्टार्टिंग दौर में जिन्हें अभी याद होगा वो स्टार्ट में याद करिएगा कि जिस समय आप पहली बार देखे होंगे उस समय कितना मुश्किल हुआ होगा, अभी तो याद हो ही जाता है। अगला बताइएगा महासागरों का निर्माण जो है किस चट्टान से हुआ है? महासागरों का बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है, महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। अगला बताइएगा राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होती है, यह कथन किसका है? राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होती है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है अरविंद घोष का है। किनका है? अरविंद घोष का कथन हो जाएगा। अगला है 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, ये कैसे किया गया था, यानी किस प्रस्ताव पे? तो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव था योजना आयोग का गठन के लिए। बताइएगा यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाएंगे यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हो जाएगा। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतिंद्र नाथ मुखर्जी। युगांतर दल से बहुत लोग संबंधित है इसमें, ठीक है। अगला बताइएगा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो पहले ही पूछ लिए थे। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। टोटल 24 दिन का यात्रा था। और डिस्टेंस की बात करें तो कितना? 300, देखिए कहीं पे कुछ देता है, विकिपीडिया करके देखिएगा 390 किलोमीटर देता है, ठीक है। कहीं 388 देता है, कहीं 378 देता है, ठीक है।
390 गूगल विकिपीडिया करके देखिएगा, विकिपीडिया पे 390 किलोमीटर देता है। अगला बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है अंग्रेजी सरकार ने कौन सी समिति, तो हंटर समिति और एक हंटर कमीशन था जो शिक्षा से संबंधित, जिसका गठन कब 1882 में। लाइन करंट 10 मिनट पूछते हैं, छोड़ दें, छोड़ दीजिए आप। ठीक रहने दीजिए, 5 मिनट पूछते हैं, रुकिए ना। नया वाला है ना बुक, फरवरी से हाँ चलेगा। चेंज हो जाता है। बताइएगा, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना जो है किस राज्य का है, असम राज्य का हो जाएगा। ठीक है। कांटी वेलगू योजना जो है तेलंगाना का हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना जो है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना जो है तमिलनाडु सरकार का योजना है। चिराग योजना किस राज्य का है, तो चिराग योजना हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना बताइएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। अगला है आंचल अभियान जो है राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है। लोक मिलनी योजना जो है, लोक मिलनी योजना जो है पंजाब का हो जाएगा। ठीक है। लाडमी लक्ष्मी योजना 2.0 एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। चारा बिजाई योजना किस राज्य का है, हरियाणा। आज का होमवर्क ही था क्या, इसलिए सभी लोग का जवाब आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एंटी डस्ट अभियान बताइए किस, तो एंटी डस्ट अभियान जो है दिल्ली हो जाएगा। और याद भी रख सकते हैं दिल्ली में प्रदूषण पॉल्यूशन है तो डस्ट वही हुआ। ठीक है। अगला बाजरा मिशन किस राज्य का है, असम हो जाएगा। बाजरा मिशन असम हो जाएगा। ठीक है। अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्य सरकार का है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। अर्न विद लर्न योजना बताइएगा, तो अर्न विद लर्न योजना जो है त्रिपुरा सरकार का होगा। ठीक है। अगला बताइएगा, एड्यूर मिर्च का जो है किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है, तो एड्यूर मिर्च हो जाएगा केरल में। और जो है कट्टू, ठीक है, कट्टू आम जो है ये केरल का है। ठीक है। अगला बताइएगा, कांगड़ा चाय को जो है किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला बताइए, कोल्हापुरी चप्पल जो है महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों होगा। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग जो है। ठीक है। अगला है अराकू बैलू जो है, वैली अराबिका कॉफी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा हो जाएगा। अराकू वैली अरेबिका कॉफी को जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला मिथिला मखाना तो बिहारी हो जाएगा। हापुस आम को जो है महाराष्ट्र का जीआई टैग। और सांगली हल्दी जो हो जाएगा महाराष्ट्र ही हो जाएगा। ठीक है। जर्दालू आम बताइएगा बिहार ही हो जाएगा। कतरनी चावल बिहार में ही हो जाएगा। और शाही लीची तो है ही बिहार। ठीक है। अगला जो है चिन्नौर चावल बताइएगा, चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी मुर्गा चावल समझ सकते हैं ना, चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गा जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है क्या हुआ, अच्छा अगला बताएगा, व्हीलर द्वीप का जो है नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। ठीक है। और रॉस द्वीप का नया नाम, हाँ तो रॉस बॉस याद रखिएगा, रॉस बॉस यानी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा रॉस द्वीप का। और नील द्वीप का शाहिद द्वीप। और ठीक है, एक हैवलॉक द्वीप है क्या, हैवलॉक द्वीप का जो है स्वराज द्वीप नाम से। ठीक है। अगला हरिजन शब्द जो है बिहार, हाँ हरिजन शब्द का हाँ ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर परिवर्तित करके कर दिया गया है। किस सरकार के द्वारा किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला बताइएगा, सेवा आपके द्वार 2.0 किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। अगला बताइएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है, नितिन गडकरी हो जाएंगे। ठीक है। विदेश मंत्री बताइएगा एस जयशंकर हो जाएंगे विदेश मंत्री। ठीक है। और बताइएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है। और अति प्रभार में इसे इस्पात मंत्रालय भी मिला हुआ है। अगला बताइएगा, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है। अगला बताइएगा, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री, ठीक है, महेंद्र नाथ पांडे हो जाएंगे, सही है। अगला बताइएगा, उड़ीसा की विधानसभा ने जो है, एक मिनट, द्रौपदी मुर्मू जो है बताइएगा, ये जो है कैमे राष्ट्रपति के रूप में बने हैं, 15वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है। अगला बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के जो प्रतिद्वंदी कौन थे, यशवंत सिन्हा। और कल के एसएससी जीडी वाले क्वेश्चन में पूछा भी था, ये एग्जाम में पूछा था। ठीक है, कि द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में जो है वोटों की गिनती कुल कितने चरण में हुआ था, 4 चरण में हुआ था, 4 चरण में। ठीक है। बताएगा,
आगे द्रौपदी मुर्मू जो है किस पार्टी से संबंधित है? बीजेपी हो जाएगा। और बीजेपी में कब शामिल हुए थे ये? 1997 में शामिल हुए थे। 1997 में। देख, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? एक बार उच्च न्यायालय सबको एक बार देख लेते हैं सारा इसमें, ठीक है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों 62 में हो जाएगा। इसके साथ साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 4 साल बाद 1866 में हो जाएगा। और इसके बाद जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। इससे पहले एक है कर्नाटक उच्च न्यायालय जो 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। पटना 1916 और पटना के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1948। और गुवाहाटी के बाद जो है उड़ीसा यानी भुवनेश्वर वाला होगा, ठीक है। 1948 में ही उड़ीसा जो है उच्च न्यायालय का भी स्थापना, यानी गुवाहाटी और उड़ीसा दोनों 1948 में हुआ है। इसके बाद राजस्थान होगा 1950 में हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा 49 दिया है इसमें, 50 होगा इसमें 49। न्यूचंड में 50 दिया हुआ होगा, ठीक है। और पुराना वाला स्पीड में 50 ही दिया हुआ है, इसमें 49 कर दिया, पता नहीं कैसे, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय 1950, ध्यान रखिएगा। अगला है इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1957। इसमें कहिएगा तो 28 दे दिया है, अब क्या करिएगा? जम्मू कश्मीर 28 इसमें 28 दिया, 28 ही रट लिए होइएगा। आते हैं नहीं, देखिए होता है नया में स्टार्टिंग में होता है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का स्थापना 1957 देता है, ठीक है। हाँ, अगला है मध्य प्रदेश केरल जो है, ये मध्य प्रदेश और केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में ही हुआ है, ठीक है। गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में हुआ। और गुजरात के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का जो है 1966 हो जाएगा, ठीक है। और पंजाब हरियाणा 66 ही हो जाएगा। पंजाब हरियाणा और गुजरात 1966 ही होगा। और इसके साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश, तो गुजरात 60 बोले थे, दिल्ली सॉरी, गुजरात उच्च न्यायालय 1960 हो जाएगा। दिल्ली पंजाब हरियाणा हो जाएगा, ये 1966 हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1971 और हिमाचल प्रदेश का सिक्किम होगा जो 1975 में ही हो जाएगा, सिक्किम 1975 में। और इसके साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में हो जाएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, 2000। अगला 2013 की बात करते हैं, वो MMT हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ था, ठीक है। हाँ, MMT यानी वही हुआ। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का जो है उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में। और 36 उत्तराखंड और झारखंड यानी ये 2000 में, यानी 6 तो ऐसे ही हो जाता है। और तेलंगाना का सभी लोग को पता ही है 2019 में। और आंध्र प्रदेश का भी 2019 ही देता है। हो गया, रहने दीजिए आज के लिए। एक क्वेश्चन हम बोले थे, कोनो डाउट नहीं था।